नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ने कल लिटरली ही थ्रू अ बॉम्बशेल एंड जिस तरह की बातें उन्होंने बड़ा क्लियरली बोली, उससे तो ऐसा दिखता है कि साहब देयर इज अ वेरी क्लियर इंटेंट ऑफ भारत टू नॉट कीप क्वाइट अभी, ठीक है? और जिस तरह के एक्सपोजेस उन्होंने करे हैं एंड ही नेम्ड इंडियन आर्मी इज नॉट नोन, ये तो हमको सबको पता है कि इंडियन आर्मी इज बड़ी क्वाइट अपना काम करते हैं ये लोग। दे आर नॉट नोन टू मेक बिग स्टेटमेंट्स एंड दिस एंड दैट। बट कल जिस तरह का स्टेटमेंट पाकिस्तान में चाइना एंड टर्की के ऊपर दिया गया, पाकिस्तान के लिए और चाइना और टर्की के लिए जो कोल्यूजन के बारे में बताया गया, दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट एंड ये चीज हमको थोड़ी समझ में आनी चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट, भारत क्या सिग्नल करने की कोशिश कर रहा है एंड लेट्स टेक द गेम फॉरवर्ड। परिकित भाई नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार। मुझे लगता है कि देखिए ऑन ग्राउंड एज सच यू विल नॉट सी एनी मेजर विजिबल चेंज, और जो इंडिया कर रहा था वही करेगा, बट इट इज लाइक टेलिंग द चाइनीज एंड द टर्किश एस्टैब्लिशमेंट कि ये जो इंडिया को बहुत साल से पता था और इंडिया इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, बट अब खुले में बात कर रहा है कि ये जो, क्योंकि तुम ये गेम खेल रहे हो और पाकिस्तान इज जस्ट द फ्रंट फेस। इनफैक्ट जनरल राहुल सिंह ने पहले उन्होंने कहा थ्री एंड पहले उन्होंने फोर कहा, फिर उन्होंने कहा थ्री। मतलब पाकिस्तान के साथ ही एक्चुअली मेंशन टर्की एंड चाइना। द फोर्थ वन वी ऑल अंडरस्टैंड हु द कंट्री इज। चौथा कौन था यार? उन्होंने आपके हिसाब में कौन था? हु वाज इट? हु वाज इट? आई इट्स डोंट, यूएस आई और मीन क्या, अच्छा, इट्स अमेरिका। ओह रियली? अमेरिका? ओह अच्छा अच्छा। So, but and yes, he then said कि not for three adversaries. And ठीक है, that's a sensible thing to do. There's no point taking USA's name, but it's a reality ना। सबसे बड़ा ally तो पाकिस्तान का यूएस ही हो रहा है। तो उन्होंने दो चीज कहा कि 81% जो डिफेंस आर्सेनल है चाइना के, पिछले 5 साल में जो प्रोक्योर किया पाकिस्तान, मतलब 81% पाकिस्तान ने जो प्रोक्योर किया पिछले 5 साल में वो चाइनीज ओरिजिन के। और उन्होंने ये भी कहा कि टर्की किस तरह से रश किया वेपन सिस्टम्स और मैन पावर एट द लास्ट मोमेंट। और ये भी उन्होंने मेंशन किया वेरी इंटरेस्टिंगली कि डीजीएमओ लेवल का जब बात चल रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से ये बोला जा रहा था कि तुम्हारे this and this vector you can say the fighter planes are armed and they're probably going to come towards Pakistan, so you please stop it. तो इन्होंने कहा कि दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट पाकिस्तान से दिया जा रहा था। इनवेरिएबली सम ऑफ द टारगेट्स जो था, सम ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटीज ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स के GF-17 वाला, दैट वाज अंडर टारगेट। एंड यहाँ पे जिस वेक्टर की बात की जा रही है, मोस्ट प्रोबेबली इट वाज a BrahMos armed, a Sukhoi armed with BrahMos, air-launched BrahMos. The interesting thing is this: what he's saying is that there was live feed that was being given by China to Pakistan. So यहाँ पे it is very clear कि इंडिया अब खुल के बोल रहा है कि we are fighting not just one, but probably three adversaries. Now उसका when you said कि इसका geopolitical impact क्या होगा, कल से टर्की में रोना शुरू हो गया एज पर रिपोर्ट्स, क्योंकि हम लोगों ने जो चीज कहा था, आप ही के चैनल में मैंने कहा था कि इफ नॉट ब्राह्मोस, इंडिया विल ऑफर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल टू ग्रीस। और लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इज द निर्भय मिसाइल विद द इंडिजिनस मानिक इंजन, उसको ऑफर किया गया। उसके बारे में ग्रीस में बहुत चर्चा है कि दिस हैज बीन ऑफर्ड, एंड टर्की इज वेरी कंसर्न कि वहां पे जो सिमेट्री है, that symmetry gets broken if Greece gets that weapon system. हालांकि ग्रीस और टर्की बोथ आर पार्ट ऑफ नेटो, बट उसमें 36 का आंकड़ा है, आज से नहीं। ये इट इज अगेन क्वाइट अ फ्यू थाउजेंड ईयर ओल्ड एनिमोसिटी। अगर वो कोई वो ट्रॉय वाला मूवी देखे तो समझ में आएगा। दैट इज द टाइम इट हैज स्टार्टेड, बट नेवरदलेस इन द रीसेंट पास्ट, सिंस 1940 सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इट हैज बीन गोइंग ऑन। और उनका जो थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, थिएटर ऑफ फेस ऑफ, इट्स साइप्रस। तो टर्की इज कंसर्न कि ये मिसाइल इंडिया दे रहा है। चाइना इज नाउ विल बी मोर कंसर्न, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद जो होगा, फिलीपींस, वियतनाम के बाद सम मोर कंट्रीज विल बी गिवन ब्राह्मोस एंड द आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल
तो साउथ चाइना सी में जो चाइना का जो दबदबा था, दैट विल टू सर्टेन एक्सटेंट गेट्स चैलेंज, क्योंकि जो वर्शंस वहां पे लिया जा रहा है, फिलीपींस ले रहा है, दोज आर ऑल मोस्ट प्रोबेबली एंटी शिप वर्शंस, एंटी शिप वर्सन, क्योंकि उनके लिए मेनलैंड चाइना अटैक करने का कोई मतलब नहीं होता, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज साउथ चाइना सी। सो इसमें यू विल नॉट सी, देखिए इट्स अ, आपने क्योंकि कहा कि जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट इसका क्या है, वी आर इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल फेज, और ये या फिर आप ये बोल सकते हो कि जियोपॉलिटिक्स आज के जमाने में इट हैज बिकम वेरी फ्लूइड। आप जिसको एडवर्सरी कहोगे उसके साथ आपको बिजनेस भी करना है, और वो आपको रोकने का भी कोशिश करेगा, आप भी उसको रोकने की कोशिश शुरू कर दिया है। बट हाँ, देयर विल बी इन सर्टेन एरियाज बिजनेस एज यूजुअल, उसको पूरा बंद नहीं करेगा, और वो भी उसका भी एक लेवरेज है, देयर इज अ रीजन। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि नहीं नहीं धंधा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं है, दैट बिजनेस इज ऑल्सो योर लेवरेज। अगर चाइना का यहाँ पे इतने बड़े पैमाने में इन चाइना एक्सपोर्ट करता है, तो यू नो आप तो इवेंचुअली यू विल डेवलप योर ओन कैपेबिलिटी, ताकि उसको आप सब्सटीट्यूट कर पाओ, पर वो भी आपका एक लेवरेज होता है कि मैं बंद कर दूंगा अगर तुम ये नहीं करे तो दैट इज अ लेवरेज। सो इंटरेस्टिंगली व्हाट इज हैपनिंग इज दिस, यस चाइना के साथ आपकी प्रॉब्लम्स है, और एक इंटरेस्टिंग थिंग राहुल सिंह, जनरल राहुल सिंह ने कहा कि चाइना will try to do via Pakistan than to directly do something in the northern borders. So it is like cut with a borrowed knife, उन्होंने कहा, उन्होंने ये डिक्टम यूज किया था, cut by दैट a इज वेरी by a इंटरेस्टिंग। borrowed। आई एम सॉरी आपको इंटरजेक्ट करूंगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने वहां पर जो मेंशन करा ना, कट विद अ बोरोड नाइफ, दिस इज द 36 स्ट्रैटेजम्स ऑफ चाइना। ठीक Yes, है, द 36 स्ट्रैटेजम्स ऑफ वॉर फाइटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। चाणक्य नीति के मतलब चाणक्य नीति का जूस जास निकाल के थोड़ा सा उसके अंदर फिर चाइनीज कॉपी है गंदा वाला, उसके अंदर कुछ है, वो पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट्स वेरी दिस थिंग एंड इट टॉक्स अबाउट चाइनीज हिस्ट्री। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने बताई, एंड चाइनीज डोंट लाइक इट व्हेन देयर एडवर्सरीज नो अबाउट ऑल दिस स्टफ। तो आई थिंक दिस वाज आल्सो अ मैसेज। absolutely, and I would request everyone, आप शुनजू को पढ़िए, you must read शुनजू द आर्ट ऑफ वॉर, you must read Confucius, आप पढ़ना चाहिए, आपको जानना चाहिए। देखिए चाइना आपके एडवर्सरी है, there is no denial of that, बट अगर आपके एडवर्सरी में कुछ खासियत भी है, फिलोसफी और सिविलाइजेशनल पास्ट है, उसको भी जानना जरूरी है, हर कोई पाकिस्तान नहीं होता ना, तो आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही मेंशन कि नॉर्दर्न बॉर्डर से ज्यादा, एंड ही दैट इज, ये जो बोला उन्होंने, इट इज प्रिटी apparent दैट ऑपरेशन सिंदूर 2.0, इफ नॉट टुडे देन प्रोबेबली, अगर ईयर वाइज देखेंगे, इट्स राउंड द कॉर्नर, ये होगा, फिर से होगा। इट इज वेरी प्रिटी क्लियर कि बार बार यही किया जाएगा, दे विल यूज पाकिस्तान एज अ थिएटर, पाकिस्तान एज अ फेस। और आई थिंक जो फोर्थ वाला देश का नाम बोल रहा था, एक्चुअली वांटेड टू से कि वी आर फाइटिंग 4 एडवर्सरीज, फिर उन्होंने बोला 3, देन ही सेड पाकिस्तान तो फ्रंट है, फिर टर्की एंड चाइना, तो फोर्थ वाले का वी ऑल नो व्हाट द फोर्थ वन इज, एंड इट्स प्रीटी क्लियर कि वो भी अपना गेम खेलेगा कि यार यू हैव टू कंटेन इंडिया। मैं ये कहना चाहता हूं फॉर एवरीवन कि ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक यूएस और चाइना सिर्फ इंडिया के बारे में सोच रहा है, ऐसा नहीं है, बट ये उनकी फितरत में है, और ये हर देश की फितरत में होता है कि मैं जहां फूड चेन में जहां पे हूं, आई विल नॉट लेट एनीवन एल्स कम अप। तो फॉर देम और कोई बचा नहीं है, क्योंकि जापान और जर्मनी, हाँ समबडी कैन कम अप एंड से हाँ पर कैपिटा इनकम ज्यादा, देखिए जियोपॉलिटिक्स में पर कैपिटा इनकम देखा नहीं जाता, एक राष्ट्र का स्ट्रेंथ देखा जाता है। पर कैपिटा इनकम में कोई बकलोली करे तो हम बोल सकते हैं कि अब परचेसिंग पावर पैरिटी में $12,000 है, वो भी देख लेना, ये कीजिए। बट है ना, नेवरदलेस द इशू इज दिस, उनके लिए जर्मनी एंड जापान हैज बीन स्टैग्नेटेड, स्टाइमीड, वो नहीं बढ़ेगा, इसके ज्यादा बढ़ नहीं सकता। द ओनली वन विच इज ग्रोइंग, आई मीन द सरप्राइजिंग थिंग इज दिस, इंडिया इज अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी विद वन ऑफ द फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट्स। आपके जीडीपी अगर छोटा होता है ना बेस, तो योर ग्रोथ रेट इज मच हायर, बट आपके जीडीपी जितना बढ़ने लगता है, योर ग्रोथ रेट बिकम्स लेसर। इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि आपका बेस पॉइंट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। But that way, if you see, we are 7% growth in spite of a 4% $4 trillion GDP is not easy. तो उसको पता है कि ये 4 ट्रिलियन जो है, ये 10 साल में, अगले 10 साल में ये 4 ट्रिलियन नहीं रहने वाला है, इट विल बिकम $10 ट्रिलियन। तो वो रोकने का कोशिश करेगा, तो क्या कोशिश सिर्फ चाइना करेगा? नहीं,
क्या कोशिश सिर्फ यूएस करेगा? नहीं, बोथ विल डू। और कहीं ना कहीं अगर उनके कोई कन्वर्जेंस भी कहीं पे है, आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टली शी जिनपिंग और ट्रम्प हैंडशेक करके बोलेगा चलो अब इंडिया को देख लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। एस्टैब्लिशमेंट में कहीं ना कहीं ये कनेक्शन होता है कि वी नीड टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड टू कंटेन इट। डिस्ट्रॉय नहीं करने आए, you are not dealing with enemies who want to destroy you. China doesn't want to destroy India. America doesn't want to destroy India. They want to contain you. तुम अपने में उलझे रहो, एनर्जी तैयार करो टूल किट से, फिर पाकिस्तान से। दिस इज द रीजन। चाइना भी पाकिस्तान का इस्तेमाल इसलिए करता है कि भाई मेरे ऊपर कोई आंच ना आए, मेरे को नुकसान ना हो, और उनको भी पता है कि पाकिस्तान का औकात कितना है, कितना कर सकता है, उतना ही वो चाहता है। वो नहीं चाहता कि वहां का बॉम्ब कहीं और गिरे इंडिया में जहां पे चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है, वो नहीं चाहता है। So while you be Atmanirbhar, which is very important, likewise you also need to have foreign direct investment and have Chinese and American facilities everywhere. ताकि भाई बम्बिंग करवाओगे ना पाकिस्तान से, मैं तो पाकिस्तान को बॉम्बिंग करूंगा, वो देख लेना, वहां से बॉम्बिंग होगा तो तुम्हारे फैक्ट्री में गिरेगा कोऑर्डिनेट्स। So this is what, but I think the change what is happening, you asked about a particular change, ये जो इंडिया बाहर बोलता नहीं था, डिप्लोमेसी के नाम पे आड़ में रखा जाता था, अंदर डिस्कशन होता था, ये अब खुल के बोल रहा है कि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस मीन्स व्हाट इज द अनसेड थिंग हियर, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस विल बी रेसिप्रोकेटेड। रेसिप्रोकेटेड मतलब इसमें क्या है कि रेसिप्रोकेशन विल नॉट बी लिमिटेड ओनली इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान को तुमने थिएटर कर दिया, पाकिस्तान के जरिए तुम मेरे ऊपर सब कुछ करवा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ पाकिस्तान को काउंटर करूंगा, मैं तुम्हें काउंटर करूंगा वाया समबडी एल्स। और इसी का जो दृष्टांत है, ये अभी जो टर्की फड़फड़ा रहा है, या वो ईहा ऊहा जो ड्रोन दिया था, उसके बदले ग्रीस को इसने ड्रोन दिया था पाकिस्तान को। अभी नाउ द क्रूज मिसाइल दैट आर बीइंग गिवन to Greece, that has a huge impact in that region. Now what else India does, well we'll see, but कल जो statement आया from Piyush Goyal, commerce minister, on the trade deal with United States, that's also an indication. So deadline से नहीं होता है, national interest. So you see what, you see a far more assertive India today. हाँ, कोई आके बोलेगा अरे यहाँ पे कुछ हो गया, वहां पे कुछ हो गया, हाँ प्रॉब्लम सब देश में होता है, इंडिया में भी है। असर्टिव का मतलब ये नहीं कि हमारे सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए, बट यू आर फार मोर कॉन्फिडेंट टू डील विद देम। हम उनके साथ बिजनेस करेंगे, झप्पी भी लगाएंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ, बट देन यू आर टॉकिंग कि वी नो व्हाट इज गोइंग ऑन। सो यू सी अ फंडामेंटल शिफ्ट इन असर्शन, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आया फ्रॉम जनरल राहुल सिंह, विदाउट एंडोर्समेंट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं आ सकता। इसमें दिस मींस दिस इज नॉट अ रैंडम स्टेटमेंट। कोई आर्मी के टॉप लेवल के कोई अगर बोलता है ना, चाइना का नाम ओपनली ले रहा है, दैट मींस देयर इज पॉलिटिकल एंडोर्समेंट टू दैट स्टेटमेंट, एंड इट विल बी, इसका आप रिफ्लेक्शन भी देखोगे इन टर्म्स ऑफ इंडियाज एक्शंस एज वेल। लेट्स सी हाउ दैट एक्शन हैपेंस, वेदर इट इज इन साउथ चाइना सी, वेदर इट इज समवेयर एल्स, वेदर इट इज ताइवान। क्योंकि ग्रीस वाला एग्जांपल आपके सामने है कि इंडिया क्या कर रहा है, बोथ ग्रीस एंड आर्मेनिया। टर्की के एक तरफ ग्रीस है, एक तरफ आर्मेनिया है, बीच में टर्की है, दोनों के साथ टर्की का 36 का आंकड़ा है, बोथ आर बीइंग गिवन वेपन्स बाय इंडिया। We can't stop Turkey from giving to Pakistan, right? We can't stop. Similarly, we can't stop China from giving to Pakistan, but we can certainly give it to those who want from us, जिसके साथ चाइना का 36 का आंकड़ा है। That is what. Back to you. That is there. I mean, आप उल्टे काम करोगे तो हम भी कर सकते हैं यार, उसके अंदर क्या है? I mean, आपने कोई ठेका नहीं ले रखा ना. Simple as that. We can also do the same kind of nonsense. That's not an issue. Overt and covert, this thing. But one most important thing that comes out of here, and इसके जो मेरे को उनका बात सुन के जो learning मेरे सामने आई, कि देखो the realism and the situation of danger is not lost on anyone. ठीक है, किसी के पास किसी को कोई ऐसा वो मिसकंसेप्शन नहीं है कि साहब वो हम लोग ये वो एंड ऑल दैट। पीपल आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, वेरी वेल सॉर्टेड एंड वेरी वेल catered to the situation. और जो जो इन्फॉर्मेशन बाहर रखी गई है, दैट्स बीन केप्ट फॉर अ सर्टेन रीजन।
ठीक है, so each one of his statements जो उन्होंने दिए हैं, they've been made to convey a certain message. कोई ऐसे बात नहीं करता, especially हमारी military who's very gauged and very quiet. ठीक है, जब वो आके कुछ बोलते हैं, so obviously this also has an impact on the next round. That is one Absolutely, thing आपने that we बहुत need to answer. सॉरी नहीं, 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 आपने please. बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, और उसमें जनरल राहुल सिंह मेंशन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि इस बार तो सिविलियन एरियाज में उतना टारगेट नहीं हुआ था, हो सकता है अगली बार करे। नाउ दैट इज नोन कि अगले बार इट कैन बी वर्स देन दिस, अगले बार इट कैन बी, जब इजराइल के सिविलियन एरियाज में ईरान के सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल गिर रहा था, दिस टाइम एक दो को जो आ रहा था उसको रोका गया, थ्वॉटेड। नेक्स्ट टाइम दे कैन टारगेट सिविलियन एरियाज। और ये मेंशन जो राहुल सिंह, जनरल सिंह ने किया, उसका मतलब ये है कि लुक, इफ दैट हैपेंस देन देयर विल बी रेसिप्रोकेशन एज वेल। और ये जो K6 का टेस्टिंग हो रहा है, K15 K5 ये सब बोला जा रहा है ना, विच हैज एक्चुअली इसका इंडक्शन K5 K15 का हो गया, K6 का हो रहा है। दीज आर, ये दिखाने के लिए कि बॉस टुडेज इंडिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 1962 और 1987, नहीं है। हाँ, एक दिन में अगर कोई बोले कि तो फिर अक्षय चिन्ह ले लो, वो पॉसिबल नहीं है। इट विल टेक, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट टुडे इफ यू ट्राई with through Pakistan to do things that you thought you will not be able to do successfully via the northern border, तो फिर be rest assured, ये एक स्टेटमेंट बहुत पहले दिया गया था, if something starts in Ladakh it will not end in Ladakh, ये बोला गया था। ये इस बार भी इंडिकेशंस आ रहा है, ऐसा स्टेटमेंट शुरू होगा ऑपरेशन सिंधु 2.0 में, if something starts from Pakistan it will not end in Pakistan, क्योंकि इट इज वेरी क्लियर पाकिस्तान के पीछे दो तीन प्लेयर्स है जो करवा रहा है। दैट मीन्स पाकिस्तान अगले बार अगर कुछ बड़ा अटैक करे तो रिटेलिएशन में बी समवेयर एल्स, पॉसिबली आल्सो, बट दैट इज एन इंडिकेशन दैट इज बीन गिवन। बैक टू यू। Nee, the messaging is extremely clear. I mean, as far as this is concerned, I'm very happy that this message has come out. क्योंकि अब देखो, he also mentioned that real time updates, ऐसे आपने बोला, vectors and this and that. You know what was on target? So आप ही बता दो। Pakistan's ordnance factories, Pakistan's JF-17 factories, Pakistan's missile factories, Pakistan's entire military infrastructure was on target. ठीक है, और यहां से जानी थी कोई 10-15 ब्रह्मोस, पाकिस्तान उठ नहीं पाता उसके बाद। It won't have been able to get up for the next 30 years. एंड पाकिस्तान को ये भी पता है कि अगला जो उसको हिट आएगा ये आएगा, दिस विल बी द ओपनिंग सैल्वो द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये, एंड दिस इज नॉट इंक्लूडिंग कराची। चाइना with its current technology cannot stop it to its own airfields also. It may be able to track it. Radars are there, हमारे पास भी radars हैं, चाइना के पास भी long distance radar. There are only 4 countries in the world that have those long distance 3000 kilometer radars: India, China, Russia and America. So they know when they can see aircraft. They can see, oh भाई आ रहा है तेरे पास, बच ले. So yeah, China also knows what's coming at it. He'd probably be able to see the aircraft, but because of range of the standoff weapons, it's going to be interesting. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज भेजा गया है, एंड आई जस्ट द शेयर फैक्टर कि उन्होंने ये भी डाला कि भाई वेक्टर्स वर known to the Pakistanis is also another type of messaging. Fair enough, you were able to see me, you wouldn't have been able to stop me. आई एग्री विथ यू। एंड उन्होंने ये भी कहा कि यू हैव टू वर्क मोर ऑन योर एयर डिफेंस, क्योंकि देखिए आपका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एरिया जिसको आपको कवर करना होता है, फ्रॉम गुजरात Very टू large. कश्मीर, फ्रॉम कश्मीर टू वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर एंड दैट रीजन, आपको पूरा कवर करना होता है, एंड देन द होल ऑफ साउथ इंडियन कोस्टल रीजन। So a lot of things are being done, and you can see कि बहुत सारे फास्ट ट्रैकिंग में प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया जा रहा है। We will see lot of activities in the next 6 months in terms of weapons acquisition, clearances, trials, बहुत कुछ कंसाइज किया जा रहा है।
and a lot of things will happen जो बाहर नहीं आएगा, जिसका इंडक्शन साइलेंटली होगा, जिसके बारे में मीडिया को ज्यादा पता भी नहीं होगा. That is also part of it. But yes, we live in a difficult neighborhood. Growth and challenges will both go hand in hand. So that is how it will be. इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे बिजनेस बंद हो जाएगा, बिजनेस भी चलेगा. चाइनीज कभी कभी आएंगे भी बिजनेस के लिए, फिर जहां जहां रोकना है वो इंडिया रोकेगा भी, एंड वाइस वर्सा. बैक टू यू. On that note, thank you so much, bhai, for this update. Guys, thank you for watching. Video ko like kariye, subscribe kariye, and if you can, please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super stickers, super chats. Check out our store as well or become members. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.